सल्तनत। महत्वपूर्ण प्रश्न एवं व्याख्या। 1. दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? उत्तर बी 1286। व्याख्या। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1286 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। यही से भारत में मामलुक या गुलाम वंश के शासन का उदय हुआ। 2. निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? उत्तर डी गौरी वंश। व्याख्या। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 प्रमुख वंशों गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी ने शासन किया। गौरी वंश ने आक्रमण कर आधार तैयार किया था, लेकिन सल्तनत के आधिकारिक राजवंशों में इसे शामिल नहीं किया जाता है। 3. गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। व्याख्या। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक अत्यंत विश्वासपात्र दास गुलाम था। उसने दिल्ली में स्वतंत्र मुस्लिम शासन की स्थापना की, जिसे गुलाम वंश कहा गया। 4. कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? उत्तर ए लाहौर। व्याख्या। ऐबक ने सुल्तान बनने के बाद अपनी सत्ता का मुख्य केंद्र लाहौर को बनाया और वहीं से शासन का संचालन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ई में किस खेल के दौरान हो गई थी? उत्तर ए पोलो। व्याख्या। 1210 ई में लाहौर में चौगान, जिसे आधुनिक समय में पोलो कहा जाता है, खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई थी। 6. दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? उत्तर ए इल्तुतमिश। व्याख्या। यद्यपि ऐबक ने सल्तनत की स्थापना की थी, किंतु इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाकर प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित किया और सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया। इसी कारण उसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 7. इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? उत्तर बी दिल्ली। व्याख्या। इल्तुतमिश ने रणनीतिक महत्व को समझते हुए अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। 8. इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? उत्तर ए गुलामों का गुलाम। व्याख्या। इल्तुतमिश स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस ऐतिहासिक क्रम के कारण उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? उत्तर डी इल्तुतमिश। व्याख्या। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने सल्तनत में शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टक्का और तांबे का जीतल चलाए और दिल्ली को औपचारिक रूप से अपनी राजधानी बनाया। 10. किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? उत्तर बी इल्तुतमिश। व्याख्या। इल्तुतमिश ने अपनी सल्तनत को धार्मिक और राजनीतिक वैधता दिलाने के लिए बगदाद के खलीफा से खिलात अधिकार पत्र प्राप्त किया और अपने सिक्कों पर उनका नाम अंकित करवाया। 11. इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? उत्तर बी तुर्कान ए चहलगानी। व्याख्या। शासन में सहायता और वफादार सरदारों का एक समूह बनाने के लिए इल्तुतमिश ने 40 तुर्क गुलामों के एक प्रसिद्ध दल तुर्कान ए चहलगानी चालीसा का गठन किया था। 12. इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? उत्तर ए चंगेज खां। व्याख्या। मंगोल विजेता चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा सिंधु नदी तक पहुंच गया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? उत्तर मलिक जानी। व्याख्या। बिहार क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद इल्तुतमिश ने मलिक जानी को वहां का पहला सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? उत्तर दियूं का विद्रोह। किस मंगोल नेता कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? उत्तर चंगेज खान। व्याख्या। चंगेज खान सिंधु नदी के तट तक तो आया, परंतु इल्तुतमिश की कूटनीतिक सूझबूझ के कारण उसने नदी पार नहीं की
और वापस लौट गया। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? उत्तर, रजिया सुल्तान। व्याख्या, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? उत्तर, इल्तुतमिश की। व्याख्या, इल्तुतमिश ने अपने अयोग्य पुत्रों के स्थान पर अपनी प्रतिभावान पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? उत्तर, सी, तुर्कों का। व्याख्या, रजिया के शासन और उसकी स्वतंत्र नीतियों से नाराज होकर तुर्काने चहलगानी के तुर्क अमीरों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे सत्ता से हटा दिया। 19, नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि किसे प्रदान की थी? उत्तर, डी, बलबन। व्याख्या, नासिरुद्दीन महमूद ने अपने नायब बलबन की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे उलुग खां, महान खान की उपाधि दी थी। 20, नासिरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? उत्तर, ए, इमादुद्दीन रेहान। व्याख्या, तुर्क अमीरों के प्रभुत्व के विरुद्ध इमादुद्दीन रेहान के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक गुट सक्रिय हो गया था। 21, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? उत्तर, बी, गयासुद्दीन बलबन। व्याख्या, सिंहासन पर बैठने के बाद बलबन ने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई? उत्तर, ए, सीमा विस्तार की। व्याख्या, बलबन ने नए प्रदेशों को जीतने सीमा विस्तार के बजाय साम्राज्य की आंतरिक सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया। 23, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला अमीर कौन था? उत्तर, डी, मलिक बकबक। व्याख्या, बलबन ने कानून के शासन और न्याय की निष्पक्षता दिखाने के लिए बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की सजा दी थी। 24, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की? उत्तर, सी, जिल्ले इलाही। व्याख्या, जिल्ले इलाही का अर्थ है ईश्वर की छाया। बलबन ने सुल्तान के पद को गरिमामय बनाने के लिए यह उपाधि ली। 25, राजा दैवी अधिकार से संपन्न है तथा राजा की गरिमा के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? उत्तर, डी, बलबन। व्याख्या, बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने के लिए राजत्व का दैवीय सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने की शुरुआत की? तो कौन? बयाकुंठ और नौरोज। व्याख्या, बलबन ने अपने दरबार में ईरानी फारसी परंपराओं को लागू किया, जिसमें प्रसिद्ध ईरानी नववर्ष नौरोज का उत्सव शामिल था। 27, बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? दुस, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद। व्याख्या, उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर में स्थित मस्जिद के शिलालेख में बलबन ने खुद को खलीफा का सहायक अंकित करवाया है। 28, किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की सत्ता को नष्ट किया? दुस, बी, बलबन। व्याख्या, बलबन स्वयं चालीसा दल का सदस्य रह चुका था, इसलिए वो उसकी शक्ति को जानता था। सुल्तान बनने के बाद उसने इस दल को पूरी तरह समाप्त कर दिया। 29, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? दुस, उत्तर, सी। व्याख्या, खिलजी मूल रूप से तुर्क थे, लेकिन वे लंबे समय से अफगानिस्तान के खिल्ज क्षेत्र में रहने के कारण वहां की संस्कृति में ढल गए थे। 30, अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसका विरोध सहना पड़ा? 10, उत्तर, ए, उलेमाओं का। व्याख्या, अलाउद्दीन एक नया धर्म चलाना चाहता था, परंतु दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क और धार्मिक वर्ग उलेमाओं की सलाह पर उसने ये विचार त्याग दिया।
जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्मी ने यह किसके लिए कहा? उत्तर सी अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्मी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी की धर्मनिरपेक्ष राजनीति और सुल्तान की सर्वोपरिता के संदर्भ में कहा था। 32 अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? उत्तर ए सिकंदर सानी। व्याख्या, अलाउद्दीन की विश्व विजय की आकांक्षा के कारण उसके द्वारा सिकंदर ए सानी, दूसरा सिकंदर, की उपाधि धारण की गई थी। 33 सेना को नकद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? उत्तर सी अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या, अलाउद्दीन ने इक्ता प्रथा के स्थान पर अपनी विशाल सेना को सीधे सरकारी खजाने से नकद वेतन देना शुरू किया। 34 1306 के बाद दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? उत्तर सिंधु। व्याख्या, निरंतर मंगोल आक्रमणों के बाद 1306 के आसपास सिंधु नदी को दोनों शक्तियों के बीच की प्राकृतिक सीमा मान लिया गया था। 35 किस सुल्तान ने फसल की नपाई का आधा 50% राजस्व के रूप में दावा किया? उत्तर सी अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या, अलाउद्दीन ने सैन्य खर्चों की पूर्ति के लिए भू राजस्व बढ़ाकर उपज का आधा हिस्सा कर दिया था। तृतीय मंगोल आक्रमण में कौन सा सेना नायक वीर गति को प्राप्त हुआ? उत्तर सी जाफर खान। व्याख्या, अलाउद्दीन का अत्यंत पराक्रमी सेनापति जाफर खान मंगोलों के विरुद्ध बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया था। 37 कौन सा फारसी इतिहासकार चित्तौड़ अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? उत्तर ए अमीर खुसरो। व्याख्या, प्रसिद्ध विद्वान और कवि अमीर खुसरो 1300-320 के चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन के साथ उपस्थित थे। 38 अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? उत्तर ए रामचंद्र देव। व्याख्या, देवगिरी पर आक्रमण के समय वहां यादव वंश के राजा रामचंद्र देव का शासन था। 39 अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? उत्तर ए सैनिकों के लिए। व्याख्या, कम वेतन में सैनिकों का जीवन स्तर बनाए रखने और एक विशाल सेना को बनाए रखने के लिए उसने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। 40 किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की? उत्तर डी मोहम्मद बिन तुगलक। व्याख्या, दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से बदलकर देवगिरी कर दिया था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर बी वारंगल रामचंद्र देव। व्याख्या, रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे जबकि वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। 42 किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? उत्तर डी मुबारक शाह खिलजी। व्याख्या, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक शाह खिलजी ने दिल्ली सल्तनत की परंपराओं के विपरीत स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। 45 मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर डी खिलाफत उल लहा। व्याख्या, स्वयं को खलीफा घोषित करने के उपरांत उसने खिलाफत उल लहा जैसी पदवी धारण की थी। 44 तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर ए गाजी मलिक। व्याख्या, गाजी मलिक ने अंतिम खिलजी सुल्तान को हटाकर 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की। 45 गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? उत्तर ए तुगलक। व्याख्या, गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा और तुगलक वंश की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? उत्तर ए गाजी मलिक। व्याख्या, गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध सेनानायक था जिसने बाद में अपना स्वतंत्र राजवंश स्थापित किया। 47 सिंचाई के लिए नहर खुदवाने वाला 13वीं-14वीं शताब्दी का पहला शासक कौन था? उत्तर सी गयासुद्दीन तुगलक। व्याख्या, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था
जिसने कृषि सुधार के अंतर्गत नहरों का निर्माण करवाया था। 48 गयासुद्दीन तुगलक ने नपाई के स्थान पर कौन सी पद्धति लागू की? उत्तर डी कनकूत प्रथा। व्याख्या लगान निर्धारण के लिए उसने भूमि की वास्तविक माप के स्थान पर अनुमानित पद्धति कनकूत को प्राथमिकता दी। 39 मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? उत्तर बी बनियारों का राजकुमार। व्याख्या उसके द्वारा किए गए मुद्रा संबंधी विभिन्न प्रयोगों जैसे सांकेतिक मुद्रा के कारण उसे राजकुमारों का राजकुमार या मनियारों का राजकुमार प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता है। 50 दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किसने किया था? उत्तर ए मोहम्मद बिन तुगलक ने। व्याख्या सैन्य संगठन में सुधार करते हुए उसने सेना की इकाइयों को दशमलव प्रणाली पर पुनर्गठित किया। मिलान करें के प्रारंभिक तुर्क वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी। ग तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक। ख सैयद वंश खिज्र खां। न बहलोल लोदी।